हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कमिटेड अचीवर। गाइस, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जीके की एक सीरीज़। हम बेसिकली लूसेंट की बुक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है जीके के लिए, उसको कवर करेंगे। और इस बुक में कैसे कैसे है, इस बुक में सेक्शन हर एक सेक्शन वाइज है। लाइक ज्योग्राफी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिज़िक्स हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इस बुक में सेक्शन वाइज टॉपिक्स को कवर करेंगे, क्योंकि ये जो बुक है ये अकेली सफिशेंट है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक जो है एक स्टैटिक जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको सेक्शन प्रिपेयर करवा देती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी का सेशन। ठीक है, तो अगर आपके पास लूसेंट की बुक है तो आप वो बुक खोल लीजिए, नहीं तो आप स्क्रीन पे देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिवर्स की। तो यूनिवर्स क्या है? द यूनिवर्स इज ए कॉमनली डिफाइंड एज द टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग that exist including all physical matter and energy and the plant stars galaxy and the contents of intergalactic स्पेस। तो बेसिकली इसमें पूछा गया है कि यूनिवर्स होता क्या है। तो यूनिवर्स सब कुछ है, टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग है, दैट एग्जिस्ट इंक्लूडिंग ऑल फिजिकल मैटर। अब इसके अंदर कौन कौन से आ जाते हैं? फिजिकल मैटर भी आ जाते हैं। इसके अंदर क्या क्या आ जाता है? इसके अंदर फिजिकल मैटर भी आते हैं, एनर्जी भी आ जाती है, प्लानट्स आ जाते हैं, स्टार्स आ जाते हैं, गैलेक्सीज आ जाते हैं, कंटेंट्स हो जाते हैं, और इंटर गैलेक्टिक स्पेस आ जाती है। तो मतलब यूनिवर्स मतलब सब कुछ, पूरा ब्रह्मांड, सब उसमें चाहे जो भी कुछ हो, चाहे वो फिजिकल मटेरियल हो या कोई एनर्जी हो, चाहे प्लानट हो, चाहे स्टार्स हो, चाहे गैलेक्सीज हो, सब कुछ। अब पूछा जा सकता है द स्टडी ऑफ यूनिवर्स को क्या कहते हैं? तो स्टडी ऑफ यूनिवर्स को क्या कहते हैं? कहते हैं कॉस्मोलॉजी। तो कॉस्मोलॉजी के क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ यूनिवर्स को। जिसमें कॉस्मोस का मतलब क्या होता है? कॉस्मोस का मतलब होता है यूनिवर्स, और लॉजी का मतलब आपको पता है समथिंग इज रिलेटेड टू द स्टडी। तो ऐसे ही क्या होता है? ऐसे ही होता है कॉस्मोलॉजी। तो कॉस्मोलॉजी मतलब यूनिवर्स की स्टडी, या लोगों का और भी क्या मतलब होता है? साइंस होता है। तो यूनिवर्स क्या होता है? जो भी चीज़ है, चाहे वो गैसेस हो, चाहे फिजिकल मैटर हो, चाहे प्लैनेट हो, चाहे स्टार्स हो, चाहे गैलेक्सी हो, सब कुछ मिला के क्या होता है? एक यूनिवर्स होता है। और इसकी स्टडी को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी कहते हैं। और कॉस्मोस का मतलब होता है यूनिवर्स, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, तो इसलिए कॉस्मोलॉजी। यूनिवर्स हैज़ नो लिमिट। तो यूनिवर्स की कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैलेक्सी की। तो गैलेक्सी क्या होती है? गैलेक्सी क्या होती है? गैलेक्सी इज ए वास्ट सिस्टम ऑफ बिलियन स्टार्स। तो गैलेक्सी क्या होती है? बिलियंस स्टार मिलके क्या करते हैं? एक गैलेक्सी बनाते हैं, विच ऑल्सो कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ गैस क्लाउड। इसके अंदर बहुत सारे गैस के क्लाउड्स भी होते हैं। और वो गैस क्लाउड मेनली कौन सी गैस के होते हैं? वो होते हैं हाइड्रोजन गैस के। और किसके होते हैं? डस्ट से बने हुए होते हैं। ठीक है, तो गैलेक्सी क्या हो गई? जहाँ पे क्या होता है? एक वास्ट सिस्टम होता है बिलियंस ऑफ स्टार्स का। और क्या होते हैं उसके अंदर? गैस क्लाउड्स होते हैं। गैस क्लाउड किस चीज़ के? हाइड्रोजन गैस के, डस्ट होते हैं। और ये लोग सारे मिलके क्या बनाते हैं? गैलेक्सी बनाते हैं। तो यूनिवर्स तो क्या है? एक ब्रह्मांड है, उसके अंदर क्या आता है? उसके अंदर आती है गैलेक्सी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं गैलेक्सी के अंदर क्या आते हैं? स्टार्स आते हैं, गैसेस आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास देयर आर अबाउट 100 बिलियन गैलेक्सी। तो कितनी बिलियन गैलेक्सी है? 100 बिलियन के अराउंड गैलेक्सी है यूनिवर्स के अंदर। ठीक है, और हैज़ ऑन एन एवरेज 100 बिलियन स्टार। और इसके अंदर कितने स्टार्स है? अराउंड 100 बिलियन स्टार है। सो द नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स इज़ 10 की पावर 22 स्टार। इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अब है द मिल्की वे गैलेक्सी इज़ द होम ऑफ द अर्थ। तो पूछा जा सकता है कि होम ऑफ द अर्थ कौन सी है? तो मिल्की वे गैलेक्सी जो है वो होम ऑफ द अर्थ है। एंड अवर सोलर सिस्टम इट इज़ द स्पाइरल इन शेप। ये भी पूछा जा सकता है कि मिल्की वे गैलेक्सी का शेप कैसा है? तो ये कैसी है? स्पाइरल शेप में है। मिल्की वे गैलेक्सी आर फॉर्म 5 बिलियन ईयर्स अगो आफ्टर अ बिग बैंग। तो ये पूछा जा सकता है कि मिल्की वे गैलेक्सी कैसे बनी? तो ये बनी है बिग बैंग से। अब हम बात करेंगे बिग बैंग है क्या, बाद में इसके बारे में यहाँ पर पूरा डिस्कशन दे रखा है। तो उसके बाद है कि आपसे पूछा जा सकता है कि लास्ट नॉन गैलेक्सी कौन सी है? तो लास्ट नॉन गैलेक्सी कौन सी है? ड्राफ्ट एनल गैलेक्सी, मतलब बोनी गैलेक्सी। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थॉट यूनिवर्स कैन बी क्लासीफाई इनटू 2 नेम्स। तो यूनिवर्स को हम दो पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो दो पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, एक है एटमॉस्फेयर, एक है स्पेस। तो यूनिवर्स जो है वो तो एक बड़ा गोला है, एक बड़ा सर्कल है, उसके अंदर क्या क्या आता है? उसके अंदर आती है एक तो एटमॉस्फेयर आता है, एक स्पेस आता है। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स इज एक्सप्लेन बाय द बिग बैंग थ्योरी। तो यूनिवर्स कहाँ से आया, ब्रह्मांड कहाँ से आया, उसकी थ्योरी को कहाँ एक्सप्लेन किया गया है? तो उसको एक्सप्लेन किया गया है बिग बैंग थ्योरी के अंदर। फॉर्मुलेटेड एंड प्रपोज्ड बाय बेल्जियन एस्ट्रोनॉमर एंड कॉस्मोलॉजिस्ट जॉर्ज लेमेंट्रे। तो इसको जो है किसने एक्सप्लेन किया है? तो इसको एक्सप्लेन किया है जॉर्ज लेमेटर ने। ठीक है,
और एंड्रोमेडा इज़ अवर नियरेस्ट गैलेक्सी। तो आपसे पूछा जा सकता है एंड्रोमेडा क्या है। एंड्रोमेडा जो है हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी है, और लास्ट नोन गैलेक्सी कौन सी है, वो है ड्राफ्ट गैलेक्सी है। फिर द बिग बैंग थ्योरी। अब बिग बैंग थ्योरी है क्या। ऑल द मैटर इन द यूनिवर्स आर ओरिजिनली अ कंसनट्रेटेड लम्प्स कॉल्ड प्री मैविल एटम। तो सारा का सारा जो यूनिवर्स है वो ओरिजिनली जो है कंसनट्रेटेड हुआ है किससे, लम्प से और प्री मैलिटिव एटम से। बिग बैंग वाज एन एक्सप्लोजन। तो बिग बैंग है क्या, एक एक्सप्लोजन हुआ था, एक एक भूकंप मतलब टाइप का आया था, एक्सप्लोजन हुआ था। कब हुआ था, 15 बिलियन ईयर्स अगो, 15 बिलियन साल पहले एक एक्सप्लोजन हुआ था, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स एंड अदर हेवनली बॉडी। इसी के वजह से क्या बने हैं, बहुत सारे बिलियंस ऑफ स्टार्स बने हैं, गैलेक्सीज बनी हैं और हेवनली बॉडीज़ बनी हैं। सिंस देन ऑल द गैलेक्सी हैव बीन फ्लाइंग अवे फ्रॉम वन अनदर कॉजिंग एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। तो ऐसे ही क्या हुआ, बहुत सारी गैलेक्सी जो है उड़ते उड़ते उन्होंने क्या बना दिया, उन्होंने एक यूनिवर्स बना दिया। तो बिग बैंग थ्योरी क्या है, बेसिकली जो यूनिवर्स में क्या हुआ था, एक्सप्लोजन हुआ था, उसी से ही जो स्टार्स है, गैलेक्सीज़ है, हेवनली बॉडीज़ है, वो आई है। और ये गैलेक्सी जो है उड़ते उड़ते उन्होंने क्या बना दिया, पूरा ब्रह्मांड बना दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टार्स के बारे में। अब स्टार्स क्या होते हैं, क्लम्प्स ऑफ डस्ट एंड गैसेज इन निबुला कम्स थ्रू ड्यू टू ग्रेविटी एंड फॉर्म स्टार्स। तो बहुत सारी जो डस्ट हो गई, गैस हो गई निबुला में, वो सारी की सारी एक साथ मिल गई। तो इन्होंने क्या करा, किसकी वजह से मिल गई, ग्रेविटी की वजह से। तो इन्होंने सबने मिलके क्या बना दिया है, स्टार्स बना दिए। तो स्टार्स किसके बने हुए हैं, डस्ट के बने हुए हैं, गैसेस के बने हुए हैं। जब ये सारी चीज़ें जो है एक साथ आ गई तो इन्होंने क्या करा, स्टार्स बना दिए। स्टार्स आर मेड अप ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस। तो स्टार्स जो है वो किससे बने होते हैं, हॉट बर्निंग गैसेस से बने होते हैं। उनके पास खुद की हीट होती है, खुद की लाइट होती है। तो यही फ़र्क होता है स्टार्स में और प्लैनेट्स में। प्लैनेट्स के पास खुद की हीट नहीं होती, खुद की लाइट्स नहीं होती, पर स्टार्स के पास होती है। दे एमिट लाइट ऑफ देयर ओन एंड आर वेरी लार्ज एंड वेरी हॉट। तो ये बहुत बड़े होते हैं और बहुत हॉट होते हैं। लाइट टेक्स अबाउट 4.3 ईयर टू रीच अस फ्रॉम द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो हमारा जो सबसे जो नियरेस्ट स्टार कौन सा है, वो है सन। सन के बाद कौन सा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। और वहाँ से हमारे पास लाइट आने में कितना टाइम लगता है, तो अराउंड 4.3 ईयर लगते हैं। और अगर सन से बात की जाए, सन से लाइट आने में, तो वो लगते हैं 8.5 मिनट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोलर सिस्टम की। तो सोलर सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, तो सोलर सिस्टम क्या है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड है। उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं, तो उसके अंदर सन और 8 प्लैनेट, सैटेलाइट्स। और नेचुरल सैटेलाइट कौन सी है, दो तरीके की सैटेलाइट होती है, एक होती है मैनमेड सैटेलाइट और एक होती है नेचुरल सैटेलाइट। और नेचुरल सैटेलाइट कौन सी है, मून है। अर्थ की जो नेचुरल सैटेलाइट है वो कौन सी है, मून है। एंड द थाउजेंड ऑफ अदर सिमिलर हेवनली बॉडीज सच नॉन एज एस्ट्रॉइड, कॉमेट्स एंड मेटेओर्स। तो सोलर सिस्टम क्या है, सोलर सिस्टम में एक सन है, 8 प्लैनेट्स है, सैटेलाइट्स है, नेचुरल सैटेलाइट्स है, मैनमेड सैटेलाइट्स है, और एस्ट्रॉइड्स है, कॉमेट्स है, मेटियोर्स है। तो ये सब मिलके क्या बनाते हैं, सोलर सिस्टम बनाते हैं। नेक्स्ट हमें द सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। तो सन क्या है, सेंटर है सोलर सिस्टम के। मतलब सन जो है हमेशा सेंटर में रहता है, बाकी प्लैनेट जो है इसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो सन इज़ द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम एंड ऑल अदर बॉडीज आर रिवॉल्विंग अराउंड इट। द ग्रेविटेशन पुल ऑफ द सन कीप ऑल द प्लैनेट एंड अदर ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग अराउंड इट। तो ये जो सारे के सारे प्लैनेट्स होते हैं वो कैसे घूमते हैं, कैसे एक साथ रहते हैं, तो सन का जो ग्रेविटेशनल पुल होता है ना, उसकी वजह से ये सारे प्लैनेट्स जो है बंधे रहते हैं और एक साथ रिवॉल्व करते हैं। दस द मोशन ऑफ ऑल द members of the sun of the solar system is generated mainly by the gravitational force of the sun। तो कैसे ये लोग बंधे रहते हैं, ये लोग बंधे रहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलेप्टिकल ऑर्बिट। तो पूछ सकते हैं कि प्लैनेट जो होते हैं वो किस ऑर्बिट में घूमते हैं, तो वो घूमते हैं इलेप्टिकल ऑर्बिट में, सर्कल में नहीं घूमते, वो घूमते हैं इलेप्टिकल ऑर्बिट के अंदर। इन द सोलर सिस्टम द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन इज़ मरकरी। तो पूरे सोलर सिस्टम में जो नियरेस्ट प्लैनेट है वो कौन सा है, वो है मरकरी। एंड द फारदेस्ट प्लैनेट, सबसे दूर वाला प्लैनेट कौन सा है, वो है नेपट्यून। द साइज ऑफ सोलर सिस्टम हैज़ बीन एस्टिमेटेड एट अबाउट 10⁵ AU। तो सोलर सिस्टम की जो कितना साइज़ है, तो साइज़ है सोलर सिस्टम का वो है 10⁵ AU। द सोलर सिस्टम इज़ डोमिनेटेड बाय द सन। तो सोलर सिस्टम पूरा का पूरा किस पे डिपेंड है, सन पे। विच अकाउंट ऑफ ऑलमोस्ट 99.999% ऑफ मैटर ऑफ द होल सोलर सिस्टम, जो कि अराउंड करता है 99.9 पूरा एकम्प्लिश करता है किसको, यूनिवर्स को, सोलर सिस्टम को। द सन
इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सन के पास भी क्या है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, एक पावरफुल सोर्स ऑफ एनर्जी है। और अगर आपसे पूछा जाए ड्राफ्ट प्लैनेट कौन सा है, तो वो है प्लूटो। तो प्लूटो क्या है, एक ड्राफ्ट प्लैनेट है, ठीक है। और कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, मतलब कौन कौन से प्लैनेट्स हैं यूनिवर्स में, तो वो है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। ये इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। तो इनको क्या कहते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स को क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं। और इनको क्या कहते हैं, इनर प्लैनेट्स भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, इनर प्लैनेट। आपसे पूछा जा सकता है इनर प्लैनेट्स कौन कौन से हैं, तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, यहाँ तक जो है वो है इनर प्लैनेट। उसके बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, ये क्या है, ये गैसेस प्लैनेट है। तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और गैसेस प्लैनेट। और इसको और क्या कह सकते हैं, इसको हम आउटर प्लैनेट भी कहते हैं। आउटर प्लैनेट भी किसे कहते हैं, उसके बाद वाले को, मतलब जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, प्लूटो को। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम की। अब मेंबर्स कौन कौन होते हैं सोलर सिस्टम की, तो सबसे पहले तो पापा कौन है, सन है। द सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। हमें पता है सन जो है वो सेंटर में होता है। इट्स साइज इज 13 लाख टाइम्स एज दैट ऑफ अर्थ। तो इसका जो साइज़ है वो 13 लाख टाइम जो है वो ज़्यादा है अर्थ से। तो इसका जो साइज़ है वो कितना है, 13 लाख टाइम्स देन दैट ऑफ अर्थ। इट इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। तो कौन सा जो है, आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे नियरेस्ट स्टार कौन सा है अर्थ के पास, तो वो है सन। इट इज़ एन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। यही एक अकेला सोर्स है एनर्जी का। इट्स डायमीटर इज़ 14 लाख किलोमीटर। तो इसका जो डायमीटर है वो कितना है, 14 लाख किलोमीटर। अगर रेडियस की बात की जाए तो वो कितना है, 7 लाख किलोमीटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इट इज़ कम्पोज ऑफ। अब वो ये जो पूरा सन है वो किससे मिलके बना है, तो 71% तो इसमें हाइड्रोजन है, 26.5% हीलियम है, और 2.5% जो है अदर एलिमेंट्स है इसके अंदर। तो मेनली किससे मिलके बना है, तो हाइड्रोजन और हीलियम से मिलके बना है। तो हाइड्रोजन एंड हीलियम आर द मेन गैसेस प्रेजेंट इन द सन। तो पूछ सकते हैं कौन कौन सी जो मेन गैसेस है प्रेजेंट है सन के अंदर, तो हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो मेन गैसेस है जो कि प्रेजेंट है सन के अंदर। नेक्स्ट है विद इन द सन हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड टू हीलियम ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन। तो हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में कन्वर्ट हो जाती है। तो H2 हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में कन्वर्ट हो जाती है, किसके थ्रू, कौन से प्रोसेस के थ्रू, वो होती है न्यूक्लियर फ्यूजन। दो होते हैं, एक होता है फ्यूजन, एक होता है फिशन। तो फिशन का मतलब क्या होता है, टूटना, और फ्यूजन का मतलब इकट्ठा होना। तो जब हाइड्रोजन जो है वो कन्वर्ट कैसे होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन से। रिलीजिंग ऑफ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। तो क्या रिलीज़ करती है, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट और लाइट को रिलीज़ करती है। इट हैज़ द सरफेस टेम्परेचर ऑफ अबाउट 6000 सेल्सियस। तो इसका जो सरफेस टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, वो होता है 6000 सेल्सियस का। द टेम्परेचर एट द सेंटर इज़ अराउंड, जो टेम्परेचर होता है सेंटर में वो कितना होता है, वो होता है 150 लाख डिग्री सेल्सियस। और टेम्परेचर होता है सेंटर में कितना होता है, अराउंड 150 लाख डिग्री सेल्सियस। शाइनिंग सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड प्रोटोस्फेयर। तो शाइनिंग सरफेस जो होती है सन की उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्रोटोस्फेयर। इट अपीयर्स लाइक अ डिस्क। वो कैसी दिखती है, वो डिस्क की तरह दिखती है। रेडिएट एनर्जी एंड एक्ट एज सोर्स ऑफ एनर्जी। और ये क्या करती है, ये रेडिएट करती है एनर्जी को, और क्या होती है, सोर्स होती है एनर्जी का। द आउटर लेयर ऑफ द सन एटमॉस्फेयर मेड अप ऑफ थिन हॉट गैसेस। जो आउटर लेयर होती है सन की वो किससे बनी होती है, वो पतली हॉट गैसेस से बनी होती है। और उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कोरोना। तो कोरोना क्या है, आउटर लेयर ऑफ द सन है, आउटर लेयर ऑफ द सन है। कोरोना इज विजिबल ओनली ड्यूरिंग अ टोटल एक्लिप्स ऑफ द सन। तो कोरोना जो है कब विजिबल होता है, जब टोटल एक्लिप्स आता है सन का। और विद द स्पेशल सोलर टेलीस्कोप, और एक स्पेशल टेलीस्कोप से, कौन से टेलीस्कोप से, सोलर टेलीस्कोप से। उस टेलीस्कोप का नाम क्या है, तो वो है क्रोनाग्राफ। तो उस टेलीस्कोप से भी कोरोना को देखा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास द प्लैनेट ट्रैवल। जो प्लैनेट्स होते हैं वो ट्रैवल करते हैं सन के साथ थ्रू बिलियंस ऑफ स्टार्स। तो क्या करते हैं, जो ये प्लैनेट्स हो गए या सन्स हो गए या फिर स्टार्स हो गए, ये सारे के सारे जो है सन के साथ ट्रैवल करते हैं इन आवर गैलेक्सी एट अ स्पीड ऑफ 70,000 किलोमीटर पर आवर। कितने की स्पीड से ट्रैवल करते हैं, 70,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ट्रैवल करते हैं। द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ। पूछ सकते हैं कि सन जो है वो कितनी दूर है पृथ्वी से, तो सन जो है वो 150 मिलियन किलोमीटर दूर है पृथ्वी से। लाइट का पूछ सकते हैं, लाइट एट द स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो लाइट की स्पीड आपसे पूछ सकते हैं, तो लाइट की स्पीड क्या है, वो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। और टेक अबाउट 8.5 मिलियन
मिनट टू रीच अर्थ फ्रॉम द सन। तो सन से अर्थ पे आने में कितना टाइम लगता है लाइट को, तो वो लगता है 8.5 मिलियन, ताकि जो सन की रेज है वो पृथ्वी तक आती है 8.5 मिनट्स के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लैनेट्स के बारे में। अब प्लैनेट्स के बारे में देखते हैं। दीज आर द ओपेक बॉडी, ये एक तरीके से ओपेक बॉडी है विच कंटिन्यूसली रिवॉल्व अराउंड जो कि कंटिन्यूसली रिवॉल्व होती रहती है, एंड आर लाइटन बाय द सन। और यहाँ पर जो रोशनी होती है वो किसकी वजह से होती है, वो होती है सन की वजह से। दे आर 8 प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, हमें सबको पता है कि 8 प्लैनेट्स हैं। नेक्स्ट द 9th प्लैनेट हैव बीन रिसेंटली डिस्कवर बाय द नासा, नेम कार्ला। तो जो 9th प्लैनेट है जो कि डिस्कवर किया है किसने, नासा ने, उसका नाम क्या है, उसका नाम है कार्ला। द सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज, अब सीक्वेंस बता रहे हैं कि सन से ये लोग डिस्टेंस मेज़र कर रहे हैं। तो सबसे पहले है सन के पास, वो है मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, प्लूटो। द सीक्वेंस ऑफ द प्लैनेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, दैट इज़ बिग टू स्मॉल। अब इसका जो अगर बात करें कि डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर मतलब सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है फिर छोटा कौन सा है, उसकी सीक्वेंस की बात करें तो सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, वो है जुपिटर। जुपिटर के बाद है सैटर्न, सैटर्न के बाद है यूरेनस, नेपट्यून, उसके बाद है अर्थ। तो अर्थ का जो कौन से नंबर पे, अर्थ 5th नंबर पे बड़ा प्लैनेट है। और सबसे छोटा कौन सा है, वो है मरकरी। तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, अर्थ, विनस, मार्स, मरकुरी। जुपिटर इज़ द बिगेस्ट एंड मरकुरी इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो पूछ सकते हैं कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है, तो जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा है और मरकरी जो है वो सबसे छोटा प्लैनेट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैनेट्स की। तो प्लैनेट्स को कैसे क्लासीफाई किया गया है, कैसे डिवाइड किया गया है। द 8 प्लैनेट्स हैव डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। तो बेसिकली ये जो 8 प्लैनेट्स हैं इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ऑल द प्लैनेट्स ऑफ द पर्टिकुलर बॉडी हैव अ कॉमन फीचर, जिन जिन प्लैनेट्स का कॉमन फीचर्स है, लाइक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है या रॉकी प्लैनेट है या फिर जोवियन प्लैनेट है या गैसेस प्लैनेट है, उन सब के कैटेगराइज कर दिया उनको, ठीक है। गैस जाइंट्स हैं, आर द 2 ग्रुप ऑफ द प्लैनेट्स, ये 2 ग्रुप है प्लैनेट्स के। तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जिसको हम रॉकी प्लैनेट्स भी कह सकते हैं, और जोवियन प्लैनेट जिसको हम गैसेस प्लैनेट्स भी कहते हैं। ऐसे 2 भाग में इसको डिवाइड कर दिया गया है। द 4 प्लैनेट नियर टू द सन, जो 4 प्लैनेट है जो कि सन के नियर है, कौन कौन से, मरकरी, विनस, अर्थ और मार्स, ये सारे के सारे क्या है, ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं बिकॉज देयर स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू द अर्थ, क्योंकि इनके जो स्ट्रक्चर है वो जस्ट लाइक अर्थ है। जैसे अर्थ पे क्या है, रॉकी प्लैनेट है ना अर्थ भी, तो इनका जो स्ट्रक्चर है ये भी अर्थ के जैसे ही है, तो इसलिए ये क्या है, ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कौन से, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, ये कौन से हैं, ये जोवियन प्लैनेट्स है। जोवियन प्लैनेट्स का मतलब गैसियस प्लैनेट्स, ये गैस जाइंट्स हैं। नेक्स्ट है प्लैनेट्स आर क्लासीफाई इनटू फॉलोइंग 2 ग्रुप, इनर एंड आउटर प्लैनेट। अब इनको जो है मैंने आपको पहले ही बताया था, तो इसको जो डिवाइड कर दिया जाता है इसको ऐसे भी डिवाइड कर दिया, इनर और आउटर। तो इनर में क्या आते हैं, मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, और आउटर्स में आ जाएंगे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। प्लैनेट आर क्लासीफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, इनर और आउटर प्लैनेट, दीज आर सेपरेटेड बाय एस्ट्रॉइड बेल्ट। और इसको जो है सेपरेट कैसे किया जाता है, एस्ट्रॉइड बेल्ट के थ्रू। तो जैसे मान लो ये सन है, तो यहाँ पर 4 प्लैनेट्स आ गए, इसके बाद होती है एस्ट्रॉइड बेल्ट, फिर उसके बाद 4 प्लैनेट्स आ गए। तो ये क्या होती है, बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट होती है, वो जो करती है वो सेपरेट करती है किसको, इनर प्लैनेट्स को और आउटर प्लैनेट्स को। अब इनर प्लैनेट्स की बात करते हैं। दे इनसाइड, कौन कौन से इनर प्लैनेट्स है, कौन कौन से आउटर प्लैनेट। तो इनर प्लैनेट्स कौन कौन से हैं, मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, और आउटर प्लैनेट कौन सा है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। दे आर नियरेस्ट टू द सन, ये नियर होते हैं और ये फार होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ डेंस मेटेलिक मटेरियल, और ये किससे बने होते हैं, ये गैसेस से बने होते हैं। और गैसेस में भी कौन सी, हाइड्रोजन और हीलियम से। दे आर फास्टर एंड हैविंग अ शॉर्टन पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, इनका जो रेवोल्यूशन होता है वो फास्ट होता है, ऑब्वियसली पास में है तो जल्दी से घूम लेते हैं अर्थ के चारों ओर, और बाकी जो है उनको टाइम लगता है क्योंकि इनको बहुत बड़ा डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करना पड़ता है। तो दे मूव रेदर स्लोली, तो ये स्लोली मूव करते हैं और लॉन्गर पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन लेते हैं। रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, रेवोल्यूशन का मतलब सन के चारों ओर घूमने में कितना टाइम लगता है, तो रेवोल्यूशन मतलब सन के चारों ओर घूमना, ठीक है। दे हैव थिन रॉकी क्रस्ट, उनके पास एक थिन रॉकी क्रस्ट होती है और ये गैसेस के बने होते हैं। दे हैव
रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम। इनमें क्या होता है, आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, और ये जो होते हैं ये गैसेस के बने हुए होते हैं। दे हैव अ कोर ऑफ मोल्टन मेटल। अब इसके इनके पास क्या होता है, मेंटल कोर भी होता है, और उनके पास क्या होता है, रिंग सिस्टम होता है अराउंड देम। इनके आसपास क्या होता है, रिंग होता है। जैसे सैटर्न है, सैटर्न के अराउंड क्या होती है, रिंग होती है। या जुपिटर है तो जुपिटर के अराउंड भी क्या होती है, रिंग होती है। दे हैव वेरी फ्यू नेचुरल सैटेलाइट्स और नो सैटेलाइट्स। तो इनके पास जो होती है या तो बहुत ही कम नेचुरल सैटेलाइट होती है, बस एक अर्थ है, अर्थ के पास क्या है, मून है। और यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट्स होती है, मून्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मरकरी के बारे में। मरकरी के बारे में, मरकरी क्या है, मरकरी जो है क्लोजेस्ट प्लैनेट है सन का, सबसे पास जो है वो मरकरी है। इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट प्लैनेट, क्योंकि सन के पास है तो सारी गर्मी इसी के पास आती है, तो हॉट प्लैनेट भी है। द प्लैनेट हैज़ नो वाटर ऑन इट, यहाँ पे कोई पानी का सबूत नहीं मिला। नेक्स्ट है मरकरी प्लैनेट हैज़ नो गैसेस लाइक। तो मरकरी पे जो है कौन कौन सी गैसेस नहीं है, ना तो यहाँ पे CO2 है, या ना यहाँ पे NO2 है, ना हाइड्रोजन है, ना ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन नहीं है तो लाइफ नहीं है। विच कैन एक्ट एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लाइफ। तो ये जहाँ चारों गैसेस ही नहीं है जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, तो इसीलिए मरकरी पे लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये चारों गैसेस ही नहीं है। मरकरी प्लैनेट हैज़ नो प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट, और मरकरी के पास कोई प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट भी नहीं है लाइक ओजोन लेयर। जैसे हमारी अर्थ पे ओजोन लेयर है ना, जो कि क्या करती है, अल्ट्रा वायलेट रेज से हमें बचाती है, तो वैसे ही यहाँ पे कोई प्रोटेक्शन भी नहीं है अराउंड। इट इज़ प्रिवेंट अस फॉर हार्मफुल रेडिएशन। तो ये हमें क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पाती है हार्मफुल रेडिएशन से। नेक्स्ट हम बात करते हैं विनस के बारे में। तो हमने बात करी मरकरी के बारे में, अब हम बात करेंगे विनस के बारे में। विनस इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो सन से दूरी देखी जाए तो सेकेंड नंबर पे कौन सा आता है, वो आता है विनस। दिस प्लैनेट इज द नियरेस्ट टू द अर्थ एंड ऑल्सो अ बिगेस्ट एंड ऑल्सो कॉल्ड द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। तो विनस जो है वो किसके पास है, अर्थ के पास है। मरकरी, विनस, अर्थ, उसके पास अर्थ ही आएगी। और ये क्या है, ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, बहुत चमकीला प्लैनेट है। विनस इज ऑल्सो नॉन एज द इवनिंग स्टार। तो विनस को क्या कहा जाता है, इवनिंग स्टार एज वेल एज मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। विनस इज सराउंडेड बाय अ थिक क्लाउड कवर। तो विनस जो है वो चारों तरफ से एक थिक क्लाउड कवर से ढका हुआ है। हैंस नोन एज व्हील्ड प्लैनेट। तो व्हील्ड प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि ये कवर्ड है ना, तो व्हील का मतलब क्या होता है, अनक्लियर या कवर होना, तो इसको क्या कहते हैं, व्हील प्लैनेट भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं विनस इज़ लाइक अर्थ इन साइज। तो विनस जो है बिल्कुल अर्थ के साइज़ के बराबर है, एंड मास भी, एंड हैज़ आल्सो नोन एज द अर्थ ट्विंस। तो इसलिए जो है अर्थ की ट्विंस भी कहा जाता है किसको, विनस को। इट ऑल्सो रोटेट क्लॉकवाइज लाइक यूरेनस। और ये कैसे रोटेट होता है, ये होता है क्लॉकवाइज लाइक यूरेनस। ठीक है। नेक्स्ट है विनस इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट, इवन हॉटर देन मरकरी। और विनस जो है वो मरकरी से भी हॉटेस्ट प्लैनेट है, बिकॉज ऑफ आवर सोलर सिस्टम ड्यू टू इट्स व्हील ऑफ क्लाउड। किसकी वजह से, क्योंकि इसके पास क्या है, एक व्हील है, क्लाउड से ढका हुआ है, तो इसलिए ये मरकरी से भी ज़्यादा हॉट है। नेक्स्ट है विनस हैज़ नो वाटर। तो विनस पे कोई पानी नहीं है, तो देयर इज़ नो सफिशिएंट ऑक्सीजन ऑन द विनस, तो इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन भी नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट प्लैनेट किसके बारे में, अर्थ के बारे में। अर्थ जो है वो एक लार्जेस्ट प्लैनेट है ऑफ द इनर प्लैनेट। तो अर्थ जो है इनर प्लैनेट में सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है। ठीक है। द अर्थ इज़ 23.5 टिल्ट ऑन द एक्सिस। तो अर्थ जो है वो कैसा है, ये मान लो एक्सिस है, तो अर्थ जो है 23.5 जो है टिल्ट है अपनी एक्सिस से, ये अर्थ की एक्सिस है, तो इससे जो है कितना डिग्री टिल्ट है, तो वह है 23.5 डिग्री टिल्ट है, एंड मेक्स 66.5 एंगल। तो अर्थ जो है वो कैसा एंगल बनाती है, वो बनाती है 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ऐसे जो है मान लो ग्लोब है, तो अर्थ जो है वो ऐसी टेढ़ी है। ठीक है। और ये अगर मान लो ये 180 डिग्री है, तो ये कैसा टिल्ट है, ये 60 डिग्री, ये कितना टिल्ट है, 23 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इट टेक 23 आवर 56 मिनट्स एंड। तो अर्थ को जो है पूरा रोटेट होने में अपनी एक्सिस में, तो एक होता है रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन तो क्या होता है कि सन के चारों ओर घूमना। एक होती है अर्थ, मतलब खुद के चारों ओर उड़ना, घूमना। जैसे हमारी अर्थ है, ये जो है टिल्ट है, और ये क्या करती है, ये खुद घूमती है, तो क्या होती है, खुद का रोटेशन लेती है। ठीक है।
तो आपको पता है कि एक तो ये सन के अराउंड घूमती है और एक खुद भी मूव होती है। तो पूरा खुद को मूव होने में इसमें कितना टाइम लगता है, तो 23 आवर्स लगते हैं। जो हम क्या लेते हैं, हम 24 आवर्स लेते हैं ना, तो हम अप्रॉक्सीमेटली ले लेते हैं। तो बेसिकली इसमें लगता कितना है एग्जैक्टली तो लगते हैं 23 आवर और 56 सेकेंड। ठीक है, 56 मिनट्स एंड 4.091 सेकेंड टू रोटेट ऑन इट्स एक्सेस। इट टेक्स 365 डेज। और इसको जो है कितना टाइम लगता है सन के चारों ओर घूमने में, तो वो लगता है 365 डेज, 5 आवर्स एंड 48 मिनट्स टू रिवॉल्व अराउंड द सन। तो 365 डेज लगते हैं, 5 घंटे लगते हैं और 48 मिनट्स लगते हैं, तभी जाके क्या करती है पूरे सन को चक्कर लगा पाती है। ठीक है, सन इज़ ऑल्सो नॉन एज वाटरी प्लानट। तो सन पे क्या, वो अर्थ पे क्या है, अर्थ पे पानी है, तो इसलिए इसको वाटरी प्लानट भी कहते हैं और ब्लू प्लानट भी कहते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर ऑन इट। अर्थ इज ऑल्सो अर्थ इज़ द ओनली नोन प्लानट विच प्रोवाइड सस्टेनेंस ऑफ लाइफ और लाइफ। तो अर्थ जो है वो एक ओनली प्लेनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। इट हैज़ अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन विच सपोर्ट लाइफ। तो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है जिसकी वजह से लाइफ जो है वो पॉसिबल है। द अर्थ हैज़ ऑल द एसेंशियल एलिमेंट। अर्थ के पास सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, लाइक कार्बन है यहाँ पे इन फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, और यही सारी चीज़ें, यही गैसेस की ज़रूरत होती है लाइफ को जीने के लिए। ठीक है, और द अर्थ इज़ नीदर टू हॉट और नो टू कोल्ड। तो अर्थ ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है ना बहुत ही ठंडा है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको गोल्ड गोल्डी लॉक जोन भी कहते हैं। तो इसके पास कौन सा जोन है, उसके पास है गोल्डी जोन, गोल्डी लॉक जोन, जो कि ना ज़्यादा ठंडा है ना ज़्यादा गर्म है। गोल्डी लॉक जोन इज़ द हैबिटेट जोन ऑफ सोलर सिस्टम विच वेयर ऑल द कंडीशन आर अवेलेबल फॉर लाइफ टू सस्टेन। तो जहाँ पर सारी की सारी कंडीशन होती है लाइफ को जीने की। द अर्थ हैज़ अ लॉट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लेक। तो अर्थ के पास बहुत सारा वाटर है, किस किस फॉर्म में, लेक की फॉर्म में, रिवर्स की फॉर्म में, ओशन की फॉर्म में, फॉर द ग्रोथ एंड द सर्वाइवल ऑफ लाइफ, ताकि लाइफ पॉसिबल हो सके, ग्रोथ हो पाए, सर्वाइवल हो पाए लाइफ का। द अर्थ हैज़ इनफ ऑक्सीजन गैस इन द एटमॉस्फेयर। तो अर्थ के पास जो है इनफ ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो कौन से प्लानट पे है, वो है अर्थ पे। एंड सर्वाइवल ऑफ लिविंग बींग्स, तो जिसकी वजह से जो भी लिविंग बींग्स है वो ब्रीथ कर पाते हैं, वो सांस ले पाते हैं। द अर्थ हैज़ अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट ऑफ ओजोन लेयर। इवन अर्थ के पास एक ओजोन लेयर प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट भी है हाई अप इन देयर एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से हम किससे बचे रहते हैं, हम बचे रहते हैं हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से। तो गाइस यही थे कुछ प्लैनेट्स के बारे में। अभी हमने आज कवर किए, हमने अर्थ तक कवर किए। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का कवर करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया, समझ आया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस टू द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन। थैंक यू गाइस।